शादी कर ससुराल आई तो मैं बहुत खुश थी कि कितना अच्छा ससुराल मिला है। मगर धीरे धीरे मुझे अजीब लगने लगा। मेरा पति हमेशा जेठानी के आसपास रहता, उन्हीं के साथ बाहर घूमने जाता। जेठ जी भी अधिकतर घर से बाहर रहते। फिर एक रात मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब मैंने अपने पति को जेठानी के कमरे में, भाभी ओ भाभी कहाँ हो आप, खाने का पैकेट मेज पर रखते हुए साहिल ने सुजाता भाभी को आवाज़ लगाई और बोला, भाभी खाना मत बनाना, मैं बाहर से लेकर आया हूँ। सुजाता कमरे से बाहर आ गई। वो भी अध्यापिका का पेपर देकर थोड़ी देर पहले ही लौटी थी। सुजाता का पति अरुण अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था। इस समय भी पति कुछ दिन के लिए घर पर नहीं था, तो साहिल की मदद से वो पेपर आसानी से दे पाई थी। अरुण तो सुजाता की नौकरी के सख्त खिलाफ था। सुजाता बोली, बाहर से खाना क्यों लेकर आए, मैं जल्दी से कुछ बना देती। अब जाकर कपड़े बदल लो, मैं खाना लगा देती हूँ और अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। मेरे पीछे चाय खाना सब बस काम चल रहा होगा, मैं जानती हूँ। हाँ भाभी, चाय मुझसे अच्छी नहीं बनती इसलिए नहीं बनाई, बोलकर कपड़े बदलने चला गया। मज़ा आ गया भाभी, चाय का प्याला जन्नत का एहसास करा रहा है। अच्छा, फोटो का क्या हुआ देवर जी, कोई पसंद आई कि नहीं? वो सब छोड़ो भाभी, रिजल्ट कब आ रहा है यह बताओ। जल्दी ही आ जाएगा, मगर तुम्हारे भैया को कैसे मनाएंगे? मेरे बोलने से तो वो कुछ नहीं होने वाला है। अभी तक तुमने ही मेरी मदद की है, आगे भी तुम्हें ही अपने भैया से बात करनी होगी, नहीं तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। अरे भाभी, मैं भैया को मना लूँगा और आप काम करो, इसमें गलत क्या है? हाँ देवर जी, मगर पता नहीं आपके भाई इस बात को क्यों ईगो पर ले लेते हैं। कमाऊंगी तो घर में ही सहारा लगेगा। समय बीतता रहा और सुजाता की नौकरी दूसरे शहर में हो गई जहाँ उसका मायका था। सुजाता माता पिता की इकलौती औलाद थी। सुजाता देवर से बोली, देवर जी आज अपने भैया से बात करना, हम लोग ही वहाँ रहने चले जाते हैं। पापा की सारी प्रॉपर्टी ऐसे ही पड़ी है, आप लोग भी वहीं कुछ काम कर लेना। ठीक है भाभी, कर लूँगा, मगर नौकरी की दावत तो दे दो। जब सुजाता शादी कर ससुराल आई थी तो साहिल उसका देवर कम दोस्त ज़्यादा बन गया था। शादी के कुछ समय बाद ही सास भी चल बसी थी, तो घर में बस पति और देवर। पति काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था। सुजाता के पति और उसके बीच उम्र का फासला था, जबकि साहिल और सुजाता हम उम्र थे। अरुण गंभीर स्वभाव का था। सुजाता को अरुण का स्वभाव बहुत खलता था, क्योंकि उसका स्वभाव तो हंसी मजाक वाला साहिल से मिलता था, इसलिए उसकी साहिल से अच्छी बनती थी। अरुण भी समय न होने के कारण दोनों को अक्सर बाहर शॉपिंग करने, खाना खाने भेज दिया करता था। साहिल अगर अरुण को कभी साथ चलने को बोलता तो वो मना कर देता। कभी कभी तो सुजाता मजाक में कह भी देती, मेरी शादी तो साहिल के साथ होनी चाहिए थी। घर के काम में भी साहिल उसकी मदद कर दिया करता था। दोनों ने मिलकर अरुण को किसी तरह दूसरे शहर में रहने के लिए मना लिया। सभी वहां चले गए। सुजाता नौकरी पर जाने लगी। कुछ सालों में ही दोनों भाइयों ने भी अपना काम जमा लिया और अच्छे बिजनेसमैन बन गए। एक दिन साहिल बोला, भाभी अब आप नौकरी छोड़ दो और घर पर रहकर आराम करो, इतना बड़ा बिजनेस आपके कारण ही तो कर पाए। सुजाता बोली, ठीक है देवर जी, पहले आप मेरी देवरानी ले आओ, फिर मैं आराम करूंगी। वो लड़की की फोटो दी थी, पसंद आई कि नहीं? साहिल शर्माने लगा। से काम नहीं चलेगा देवर जी, सुजाता साहिल के कान खींचते हुए बोली। और कुछ समय में ही साहिल की शादी शगुन के साथ हो गई। घर में खुशियां दोगुनी हो गई जब सुजाता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मगर धीरे धीरे शगुन घर पर बिजनेस का हिसाब, घर का बिजनेस का सारा हिसाब रखने लगी। सुजाता के काम में कमियां निकालने लगी।
साहिल का सुजाता के आसपास रहना, उससे बातें करना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। शगुन ने साहिल से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो वो उसे डांट देता है, यह कहकर कि हमारा रिश्ता गलत नहीं है बल्कि तुम्हारी सोच गलत है। मेरी भाभी मेरे लिए सब कुछ है। साहिल के आगे तो शगुन ज़्यादा नहीं बोल पाती, मगर सुजाता को जली कटी सुनाने से बाज नहीं आती। यह सुनकर सुजाता के तन बदन में आग लग जाती, मगर गृह कलेश के कारण वो चुप रह जाती। बस साहिल से वो थोड़ी दूरी बनाने लगी। मगर शगुन को इतने में भी शांति नहीं मिली। एक दिन मौका देख वो जेठ को भड़काने लगी, बोली, जेठ जी आप तो बाहर काम में रात दिन व्यस्त रहते हो और घर की खबर ही नहीं, यहाँ पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है। अरुण हैरानी से बोला, क्या हो रहा है। तब शगुन ने अपने मन की पूरी भड़ास निकाल दी, जिसे सुनते ही अरुण आग बबूला हो गया और चिल्लाकर बोला, अरे तुम इतनी गिरी हुई बात कर कैसे सकती हो। सुजाता साहिल को अपना भाई मानती है और साहिल के लिए सुजाता उसकी भाभी बहन माँ सब कुछ है। अरे वो दोनों आपस में हंसी मजाक करते हैं, उसका तुमने यह मतलब निकाला। शोर सुनकर सुजाता और साहिल भी बाहर आ गए। अरुण को इतना गुस्से में देखकर दोनों डर गए, मगर साहिल को समझते देर न लगी कि यह आग शगुन की लगाई हुई है। यह सब देखकर साहिल तिलमिलाकर बोला, शगुन मेरी भाभी से माफ़ी मांगो और इस घर से निकल जाओ। बीच में सुजाता बोल पड़ी, ऐसे कैसे बात कर रहे हो साहिल, छोड़ो इसे। क्या गलत बोल रही है। शगुन नई नई शादी हुई है तुम्हारी और तुम उसे समय देने के बदले मेरे पास समय बर्बाद क्यों करते हो। हर लड़की का सपना होता है शादी के बाद पति के साथ समय बिताए। अरुण बोला, यह सब सुजाता ने मुझे पहले ही बता दिया था, इसलिए मैंने आधा बिजनेस तुम्हारे नाम कर दिया है और दूसरा घर भी अब तुम वहीं जाकर रहोगे। इतना सुनते ही साहिल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने भतीजे को गोद में लेकर प्यार करने लगा। अलग रहने का सुनकर तो साहिल सहम गया था। शगुन ने सुजाता के पैर पकड़ लिए और बोली, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सुजाता ने उसे उठाया, गले लगाया और बोली, यह मेरा भाई दोस्त हमदर्द है, मगर साथी तुम्हारा है। सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई और सब खुशी से साथ रहने लगे। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।